बस अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये मैच होगा और इस मैच में क्या होगा ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मामला तो क्लियर हो सकेगा। तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी एक तो ये कि बॉल फर्स्ट संजय मंजरेकर यही बता रहे थे कि जो भी टीम जीतेगी, और ऐसा लग रहा था कि शायद टॉस जीतती जो है वो फौरी तौर पे, और वो जल्दी थी बहुत ज़्यादा सूर्य कुमार यादव को, उन्होंने कहा जी हम तो बॉल फर्स्ट करेंगे। लेट्स सी क्या कहते हैं। बिल्कुल सलमान, देखें जैसा मंजरेकर ने भी कहा जब वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे कि ये थोड़ा सा ड्राई है। जो इससे पहले जो विकेट्स थी वहाँ पे वो कह रहे थोड़ा सा ग्रास था उस पर, ये थोड़ा सा ड्राई अगर है तो यहाँ पे स्पिनर्स का रोल आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर अगर जो ड्राई विकेट होती है वहाँ पे स्पिन ज़्यादा होता है बॉल। तो अब ये देखना ये है कि क्योंकि हम इतना अच्छा स्पिनर्स को नहीं खेल रहे, हमारे जो बैटर्स हैं वो अगर आप पास में भी उठा के देख लें तो वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेल रहे। अगर अदर साइड अगर आप देखें इंडिया, वो स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो खेलते भी हैं। तो आई थिंक इसमें जो है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। दूसरा हम पहले जो बैटिंग हम कर रहे हैं इसमें ये देखना ये होगा कि अब स्टार्ट मतलब वही हम जो पिछले मैचेस में भी बात करते रहे हैं कि फर्स्ट 6 ओवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर प्ले जो है उसमें हम कैसे क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह की हम, और उसमें ये देखना ये होगा कि आया हम वही सेम कॉम्बिनेशन से जाते हैं जो बैटिंग ऑर्डर है, या कि हम उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्योंकि उसमें ये है कि हमारे टीम वही है लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन उसमें किस में जाते हैं। क्योंकि हमारे देखें साहबजादा फरहान को अगर देखें और उसके बाद साइम अयूब देखें, ये कंसिस्टेंट मतलब उस तरह से परफॉर्मेंस दो के साहबजादा फरहान ने लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट जो है वो रन्स किए हैं, 50 किया था, लेकिन वो उस सिचुएशन में वही आ जाता है कि वो फिर जब 2 से 3 विकेट्स गिर जाते हैं तो एकदम से वो भी जो है वो बॉक डाउन कर जाता है। ये आ रही थी बात, खबर आ रही थी कि जी साइम को जो है वो थोड़ा शायद उनका भी बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा। तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बजाय वन डाउन आने के वो आगे मतलब ये नहीं जा सकते हैं कोई चौथे 5वें नंबर पे या छठे नंबर पे? देखिए सलमान, आई थिंक ये करना भी चाहिए क्योंकि T20 में स्पेशली जब विकेट टीम प्रेशर में तब आती है बैटिंग साइड जब विकेट पे विकेट गिरती है। तो हमें जो देखने में आ रहा है पिछले मैचेस में कि बिल्कुल साइम अयूब बिल्कुल टच में नहीं है। वो ऐसे लगता है समटाइम कि वो बिल्कुल जैसे वो गिव अप कर देते हैं ना कि बस ठीक है मैं तो एज ए बॉलर खेल रहा हूँ। तो फिर उसका आप नंबर चेंज कर दें क्योंकि जब विकेट पे विकेट गिरती है तो आपके जो नीचे वाले बैटर्स हैं वो एकदम से वो बॉक डाउन कर जाते हैं, उन पर प्रेशर आ जाता है। फिर आपके क्या होता है कि फिर आपने अगर वो सर्कल में ही वो चीज़ हो जाए फिर आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि अब मैंने बॉलर को चार्ज करना है या अपनी विकेट, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे आप खेलते हुए तीसरी विकेट भी आपकी गिर जाए तो टीम, जैसे हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट देखा एक टाइम पे हम लोग 10 ओवर्स में हमारा 50 भी नहीं था और मेरे ख्याल गालिबन 4 आउट हो चुके थे इस तरह। तो वो चीज़ जो है ये अब देखनी पड़ेगी कि हमारा फर्स्ट 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है वो भी हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे क्योंकि तब स्पिनर्स का रोल आ जाता है। अच्छा, अब मुझे पांड्या जो है वो नहीं है, ठीक है। अब उनकी जगह जो है वो एक तो ज़ाहिर है रिंकू सिंह को उन्होंने ऐड किया है, शिवम दुबे हैं। रिंकू सिंह का यही एक तो लेफ्ट हैंड बैट है प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक जो है वो भी करा लेते हैं। उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है और कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब से खेलते रहे। आपको क्या लगता है कि पांड्या के ना होने से जो है वो एडवांटेज कोई आएगा? क्योंकि शुरू में जो पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस हुए उसमें पांड्या ने विकेट्स लिए नहीं। असल में अगर देखा जाए तो शुरू के नए बॉल उससे 1-2 ओवर करवाते थे, फिर पुराना बॉल उसने बहुत कम किया। तो मेन आके बीच में उनको एडवांटेज जो ज़्यादा होता था कि जिस चीज़ के लिए उसको पहले 2 ओवर कराते आके ब्रेक थ्रू मतलब उसने लेके दिए। उसका मतलब आपको इतने बड़े मैच में थोड़ा प्रेशर वाले मैच में नए बैट्समैन को या नए प्लेयर को डालना थोड़ा उसके लिए मुश्किल होता है। तो उनका होगा कि वो मिडल में आके भी फिर वो जिस तरह की हिटिंग करते थे, जिस तरह लेके चलते थे, एक सीनियर होने के हिसाब से तो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस था वहाँ पे, ये उसका थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन यही है कि जो हम पहले बात कर रहे थे, पहले 6 ओवर में अगर रन्स कम भी होते हैं तो हमें विकेट कम से कम देने चाहिए। मेरे ख्याल में अगर शुरू में देखा जाए, जिस तरह हम बात करें साइम अयूब की, पिछले मैच में इंडिया के मैच में जिस तरह फ़खर और दूसरा साहबजादा फरहान खेले हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये दोनों आएंगे। उसके बाद फिर 10 ओवर में आपके यानी कि 90+ अगर स्कोर हो रहा है तो आपको लगता है कि जो मैंने इनसे भी पूछा था कि साइम को भी थोड़ा जो है वो लेट भेजा जा सकता है? वो उनको तो थोड़ा लेट भेजना है क्योंकि उसके बेचारे की फॉर्म नहीं है। उनको हम प्रेशर में भेज के फिर वही उसके साथ होता है। तो अगर वो मतलब सही शॉट भी मारने के चक्कर में देखा होगा, पिछले में उसका फेवरेट शॉट था जिसपे वो आउट हुए थे। तो जब आपकी लक साथ ना दे रही हो, थोड़ा आप पे प्रेशर हो, तो आपको थोड़ा पीछे भेजना चाहिए। मेरे ख्याल में जो पीछे इन्होंने भेजा है इसलिए लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाई रखा, तो इसलिए थोड़ा कहता अभी आज के मैच
में जो सुनने में आया कि इनको थोड़ा और नीचे करेंगे तो जो बैट्समैन नीचे से हिटिंग अच्छी करते हैं उनको ऊपर लेके आएंगे। तो ये भी लग रहा है कि हारिस के भी आपको लगता है कि शायद बाद उनको भेजें, हारिस पहले आ जाए? नहीं, वो तो हारिस को, क्योंकि ओपनर बैट्समैन हारिस के अगर देखा जाए तो जितने भी वो क्रिकेट खेलता है डोमेस्टिक में ओपन तो उनको थोड़ा ऊपर लेके आए, क्योंकि उनके लिए जो बॉल हार्ड होना और जिस तरह की फील्डिंग सर्कल में होती है उसकी शॉटें भी इस तरह की हैं, तो थोड़ा हम चांस ले सकते हैं। टॉस हारे आमतौर पे यही होता है कि जी नहीं, अगर हम मतलब सलमान अली आगा कहीं से भी वो कॉन्फिडेंस उनका लूज नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम पहले भी खेल चुके हैं, इसके ऊपर एवरेज स्कोर हमें पता है क्या है, इसके ऊपर तो हम अगर ये कर लेंगे तो हमने, ठीक है कि बांग्लादेश और इंडिया तो एक जैसी टीम में नहीं है, लेकिन जो टीम 135 डिफेंड कर सकती है, ठीक है, या श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से वो इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई हाई स्कोर तो नहीं था, तो आपको लगता है कि इस पे एवरेज स्कोर अगर 150 है तो पाकिस्तान को कितने करने चाहिए? और कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉस हार गए तो डजंट मैटर। नहीं, उसमें तो अगर आपको टॉस का जो है ना आपके हाथ में नहीं है, बॉल और बैट आपके हाथ में है कि आपने किस तरह करनी है, बैटिंग आपने किस तरह करनी है, आप उस पर चांस ले सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल आपकी पहले बॉलिंग आए बाद में आए, आपको अच्छे एरिया को हिट करना। जब आप अच्छे एरिया को हिट करेंगे, जब डॉट बॉलिंग करेंगे, T20 में जो बॉलर की ज़्यादा स्ट्रेंथ यही होती है कि जब वो 2-3 बॉल डॉट करता है, बैट्समैन जो होता है वो फिर कोई गलती करता है, शॉट मारने जाता है, फिर उसको चांस मिलता है। अगर आप खुद ही शुरू के ओवर में आउट करने जाएंगे तो क्योंकि T20 मैच है, इसमें आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप सेट होके उसके बाद फिर आप इनिंग्स को लंबा करें, उसको बिल्ड करें। तो उसमें यही होता था, बैट्समैन ने अटैक करना होता है, बॉलर ने उससे गलती करवानी होती है। वो यही होती है कि प्रेशर उस पर यही आता है जब आप डॉट बॉल ज़्यादा करते हैं। आपने देखा कि जब पाकिस्तान पे प्रेशर आता है, हम जितनी ज़्यादा डॉट बॉलें खेलते हैं, जो बॉलर हैं जितने भी उनके हैवी हो जाते हैं ऊपर, जैसे उनको बाउंड्री लगती है फिर वो बॉलर बचने के चक्कर में 1-2 शॉट खाता है, जिससे कॉन्फिडेंस जो बैट्समैन का और ज़्यादा होता है, फिर वो अटैक करता है आराम से। इसमें सलमान मैं एक चीज़ ऐड करूँगा और देखें कि अब क्योंकि अगर आप देखें तो पांड्या जो है वो अभी सर्कल में बॉलिंग कर रहा था पहले पावर प्ले में। हाँ जी। तो अब अगर वो नहीं खेल रहा तो देखना ये होगा कि उसकी जगह पे रिप्लेस उसको कौन करता है। दुबे करवाता है या कि स्पिनर को लेके आते हैं वो। तो वो एक चीज़ होगी। अगर स्पिनर लाए तो आपके ख्याल में किसको ला सकते हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर स्पिनर होगा तो वो चक्रवर्ती भी नए बॉल से वो कर सकता है, उसको भी ला सकते हैं। अच्छा। वो क्योंकि आपने पहले भी जो पिछले मैचेस में भी सर्कल में जिसने बॉलिंग की है पावर प्ले में वो चक्रवर्ती नहीं की। लेकिन आपको लगता है वो ये रिस्क ले लेंगे? एक तो ज़ाहिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान के पास, और दोनों हमारे जो हिटर्स हैं वो रिस्क लेंगे कि सर्कल के अंदर जो है वो फील्डर्स हैं और वो स्पिनर देखें। ये बिल्कुल ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान को इसको एक्सप्लॉइट करना भी चाहिए। तो देखें पाकिस्तान को उसको ये उनका एक वीक लिंक अब बॉलिंग में हमें नज़र आ गया। किसी भी बॉलर को अगर वो लेके आते हैं, अगर डुबे उसको कैश करना चाहिए। अगर डुबे जो अगर वो सर्कल में करता है तो मेक श्योर करें कि वो सर्कल में एक ओवर ही करे, दूसरा ओवर उसको ना करने दें, उसको इस तरह से वो टारगेट करें। तो क्योंकि फिर उनके पास ऑप्शन कम हो जाती हैं। जब आप किसी बॉलर, उनके जो नॉन रेगुलर बॉलर है जो कि इतने आप वो इफेक्टिव नहीं है, जब आप उनको अटैक नहीं करते, जब आप उनको थोड़ा सा उनकी अच्छी बॉलिंग चली जाती है, तो पावर प्ले में अगर वो उनके 2 से 3 ओवर अच्छे चले गए तो फिर उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। वरना तो वो ये हो सकता है कि अगर उनको मार पड़ जाए एक ही ओवर में तो वो फिर कुलदीप यादव जो कि जिसको वो पावर प्ले के बाद लेके आते हैं उनको वो लाना पड़ जाए सर्कल में, तो उसको भी रन हो जाए। तो ये आपने ये देखें, ये माइंड गेम होती है। आपने उससे प्ले करना है, आपने उनको मेक श्योर करना है कि उनका जो वीक लिंक है पावर प्ले में उसको आपने एक्सप्लॉइट करना है, उसको रन उस मेक श्योर करना है कि वो 1 ओवर से ज़्यादा कर ना सके। तो फिर उनके मेन बॉलर जब आ जाएंगे तो फिर बाद में आपके पास ओवर्स जो हैं वो कम रह जाते हैं, कैप्टन के पास ऑप्शन मिनिमम हो जाते हैं फिर कि वो बाद में किसको लेके आए। अच्छा, अब ये दोनों ही जा रहे जो ये शिवम दुबे और आपके बुमराह, ये पिछला मैच तो नहीं खेले थे और उसमें खमियाजा उन्होंने भुगता उनके ना होने से। ठीक है, उस मैच की कोई हैसियत नहीं थी, अहमियत नहीं थी, वो जो भी जीता, लेकिन एक अच्छा मैच हमें श्रीलंका और इंडिया के दरमियान देखने को मिला, खासतौर पे जिस तरह से परफॉर्म किया। वो मैटर करता है आपके ख्याल में उसमें? यानी कि बॉलर्स जिस तरह से उनकी धुनाई हुई है इंडियन बॉलर्स की, तो वो मैटर करता है आपके ख्याल में? बिल्कुल। देखें, उससे किसी भी मैच में अगर जैसे कुलदीप को भी बहुत अच्छा वो खेले हैं श्रीलंकन बैटर्स, उसके बाद चक्रवर्ती को भी उन्होंने मतलब वो टारगेट किया तो उसको भी रन हुए हैं। तो आई थिंक देखें, जब आप किसी भी बॉलर को
जब रन्स होते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होता है। नेक्स्ट मैच में वो उस कॉन्फिडेंस से नहीं जाता, अगर उसने आउट किए हों जिस कॉन्फिडेंस से जाएगा, या उसको रन्स पढ़े होंगे तो वो कुलदीप, फिर और शेक आपने वरुण की बात की तो 8-8 के इकॉनमी रेट से उन्होंने जो है वो यानी कि उसमें रन्स दिए, लेकिन वो दो प्लेयर जो कि ज़्यादा पिटे थे 12-12 या 13 के एवरेज उन्होंने दिया, हर्षदीप और हर्षित, वो तो ज़ाहिर है फिर नहीं है, वो खेल नहीं रहे। अच्छा, दूसरा सलमान, इसमें देखें कि हमने ये देखना है कि हमने ये सीखना भी है कि आया उस मैच में, क्योंकि सेम विकेट है, सेम वेन्यू है, उनको रन्स कहाँ हुए हैं, उनको कहाँ टारगेट किया श्रीलंकन, ये चीज़ हम एज अ बैटर जो माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सी शॉट्स लग रही हैं, कौन सी शॉट्स नहीं लग रही जो मुश्किल हो रही है। जो बाहर लग रहा है वो तो जो आप भी यही बात कर रहे थे कि सामने ज़्यादा अच्छे शॉट्स लगे हैं तो, और हमारी जो गलतियां थी पाकिस्तानी बैटर्स की वो ये थी कि आप सीधी गेंदों को जो विकेट में आ रही है आप उनको क्रॉस खेलने के चक्कर में आप आउट करें। क्रॉस बैट देखें यहाँ पे इतना आसान नहीं है, और जहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्लो होता है, जो अगर ड्राई विकेट होती है तो थोड़ा सा स्लोअर साइड पे विकेट होती है, तो वहाँ पे हमेशा जो क्रॉस बैट शॉट्स हैं वो मुश्किल होती हैं। वहाँ पे टारगेट अगर जितना आप सीधा करेंगे वो उतना आसान होगा। तो आप उसको देखें कि आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ छक्के के लिए जाना है, आप गैप्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कवर के दरमियान जो गैप होता है, एक्स्ट्रा कवर में होता है, फिर उसके बाद मिड विकेट साइड पे एक गैप होता है। तो आपने जितना स्मार्ट खेलेंगे, जितना इंटेलिजेंटली आप उसको खेलेंगे, उतना आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं परफॉर्म करने के। तो आई थिंक ये चीज़ जो है, ये आई होप कि आज के मैच में जो है हमारे बैटर्स जो हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, और उस चीज़ को देखते हुए देखें, अब लास्ट मैच में अगर आप देखें तो हमने बुमराह को ठीक ठाक हमने मतलब वो टारगेट किया, उसमें उसको किया था। लास्ट मैच में हम मेरे ख्याल 40-40 रन से ज़्यादा बुमराह को रन हुए थे अगर पाकिस्तान का जो जिसमें हम 171 रन किए थे। तो आई होप कि आज भी जो उससे भी पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं उनको मतलब ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आया होगा कि हमने उनका जो मेन स्ट्राइकर है उसको लास्ट मैच में हमने ठीक ठाक धुलाई की है। आपको एक अच्छी खबर दूं दोनों को, आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। मुबारक हो, पाकिस्तान जो है वो ट्रॉफी जीत गया। अब आप कहेंगे कैसे? दिखाएं जी, वो पिक्चर दिखाएं, तस्वीर दिखाएं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप जीत गया है, उसका फाइनल जीत चुका है। तो फिर उसके बाद एक्सप्लेन उसको करते हैं। वो अभी वो पिक्चर, अच्छा हमें मुझे बताया गया था कि पिक्चर आ गई है लेकिन वो पिक्चर इंतजार फरमाइए, ठीक है ना, वो आती है तो फिर मैं जो है वो दिखाता हूँ। वो मैच के बाद आएगी, जीत गए नहीं, आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अच्छा, अब ठीक है कि अब जो ज़ाहिर होना था वो तो हो गया, टॉस। नहीं जी, पिक्चर आ गई है, दिखाइए जी पिक्चर जिस पर मैं कह रहा था कि मुबारक हो। ये है जी वो पिक्चर। जब फोटो शूट हुआ है तो उस वक्त अकेले फोटोशूट कराया है सलमान अली आगा ने, क्योंकि जो भारतीय कप्तान थे वो आए ही नहीं। वो कहते ना कि रूठे रूठे से सरकार नज़र आते हैं, तो वो रूठे रूठे जो है ना वो दिखाई दिए। सूर्या कुमार यादव वो आए नहीं, तो अकेले पाकिस्तानी कप्तान ने फ़ोटोशूट करा लिया। ये वो चीज़ें हैं जो कि कोई अच्छा पैगाम जिससे नहीं जाता, इससे अच्छा कोई पैगाम नहीं जाता कि दो प्लेयर्स हैं, फाइनल खेल रहे हैं, पहली दफ़ा 41 साल में पाकिस्तान इंडिया फाइनल में आए हैं, और वो सियासत को जो है खेल में बार बार ला रहे हैं। जुर्माने भी हो गए, मैच फीस जो है वो भी उनकी यानी उनसे ले ली गई, या 30% उसका कह रहे हैं जुर्माना हो गया सूर्या कुमार को। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए कि आपको पता है क्या हालात हैं क्या नहीं है, लेकिन जनाब नहीं, हमने फ़ोटो शूट पे नहीं आना, हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने दरवाज़ा बंद कर लेना है। ये पता नहीं क्या मैसेज, क्या पैगाम जो है वो इंडियन टीम जो है वो देना चाह रही है। और आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, किरदार होता है, गवर्नमेंट का हो या नहीं हो, लेकिन कोई जो कहते हैं ना कि कैप्टन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो फैसले कर लेता है, तो कोच भी तो कर सकता है। लेकिन सर, कोच का ताल्लुक ही जब बीजेपी से हो तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसी हरकतें होंगी कि फोटोशूट हो रहा है और उसमें पाकिस्तानी कप्तान सिर्फ मौजूद है और दूसरा आया ही नहीं है। देखिए सलमान, इस टूर्नामेंट में पूरे ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि हमें क्रिकेट की हिस्ट्री में देखने को कभी नहीं, हमको पहले ऐसी चीज़ें हुई नहीं हैं। ठीक है, आपने अभी टॉस पे भी अगर देखा होगा कि पाकिस्तान के कैप्टन से जो वकार भाई ने ये भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और जो उनका कैप्टन था उससे रवि शास्त्री ने। ये नहीं पता कि ये किसके कहने पर हुआ है कि जी अगर ठीक है वो यानी कि बात नहीं करेंगे। मुझे याद है कि हम एक दुनिया टीवी में यानी कि शायद आज से काफ़ी साल पहले ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो उसमें हमें ज़ाहिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशंस होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। ये तो इनकी इंडियंस की हरकतों की वजह से जो ये हरकतें करते हैं तो ये ख़त्म हो गया सिलसिला, वरना बड़ा मज़ा आता था। वहाँ से हमें याद है किरण मोरे साथ होते थे, इंजॉय करते थे, इधर से सवाल जाता था, उधर से जवाब आता था, और एक बड़ा इंटरटेनिंग यानी माहौल जो है वो बनता था। लेकिन ये हरकतें हुई तो मुझे याद है कि जी वो नवजोत सिंह सिद्धू
उनसे ज़ाहिर है हुआ राब्ता, सब कुछ हो गया, उनकी जो टीम थी वहाँ पे जिस चैनल के लिए थे, तो वहाँ से कहा गया कि जी सिद्धू जी जो है वो ट्रांसमिशन का हिस्सा तो बन जाएंगे, लेकिन सिद्धू जी जो है ना वो यहाँ पाकिस्तान में बैठे एंकर का जवाब नहीं देंगे, उनसे डायरेक्ट सवाल नहीं होगा। तो हमने कहा जी आप जितनी पतली गली मिलती है ना उससे आप निकल जाएं, क्योंकि हमने ये हरकत करनी नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि जी नहीं वो सवाल मांगने लेंगे, आपको किस चीज़ का डर खौफ है, क्या सवाल कर लेंगे? हम आपको शारजा का छक्का याद दिला देंगे हैं, हम आपको पहली गेंद के ऊपर जो है वो वकार यूनुस के हाथों या शोएब अख्तर के हाथों, यानी कि जो बोल्ड जिस तरह आप होते थे वो हम आपको वकार के हाथों, सॉरी मेरा ख्याल है वो याद करा देंगे। शोएब भाई थे, वकार भाई थे ना, हाँ मैंने कंफर्म कर लूँ। वो चीज़ें क्या क्या ऐसा हो जाएगा? तो ये जो हरकतें हैं, क्या इससे इरफान भाई मैसेज जाता है? आज कहीं ये भी हो जाए कि हमारे बल्ले से निकली बॉल ना पकड़े तो नहीं ये पाकिस्तानी बैट से लगकर आई है, इसको हमने हाथ नहीं लगाया। ये भी हो सकता, पता लगे ना। ये करके दिखाओ तो माने, है ना? नहीं, असल में जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो हमारे गली मोहल्ले की क्रिकेट में इस तरह होते हैं, मतलब शायद उसमें भी ना होता हो, शायद उसमें इस तरह की नहीं होती। चलो ठीक है, एक आधा होता है उसको बाहर बैठा देते हैं, लेकिन ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो जो कहते हैं कोई भी बंदा होता है तो उसको मिले या उसका पीछे का बैकग्राउंड पता चलता है वो किस तरह के, तो वो चीज़ अपनी शो करवा रहे हैं। इनको अब क्या कह सकते हैं, तो ये बल्कि जो हमने पहले बोला, मैं भी शायद बॉल भी लेफ्ट कर दिया करें, ये शाहीन के हाथ से निकली है तो ये हम खेलेंगे भी नहीं। हाँ, जाने दो विकेटों में, टकराने दो विकेटों से डायरेक्ट इस गेंद को जो कि पाकिस्तानी बॉलर के हाथ से आई है। देखिए सलमान, आई थिंक ये एक बड़ा एक सैड पार्ट आप कह सकते हैं क्रिकेट के लिए, कि मतलब ये चीज़ें इस तरह करने से ये क्या शो करना चाह रहे हैं? मतलब ये सिर्फ आई थिंक मुझे जो लगता है कि ये सिर्फ आ भी गई ये ब्रॉडकास्टर के प्रेशर की वजह से, कि जी वो सोनी वो जो सारा उनका आपस में वो चल रहा था, वो सारा उनकी वजह से पैसा इन्वॉल्व था। अदरवाइज तो ये आते भी नहीं, शायद ये क्रिकेट भी ना खेलते। तो अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट में आनी शुरू हो जाएंगी, इट्स अ जेंटलमैन गेम यार, उसको ये जेंटलमैन गेम ही रहने दें, उसको उसके अंदर ये सियासत ना घुसेटें। मतलब आप कोई मौका ही नहीं जाने दे रहे, ठीक है? मतलब अब पता नहीं, आई डोंट नो क्या वो जो बाद में जो है क्या इनका सिनेरियो होगा, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जीत भी जाते हैं आज, तो ये फिर ट्रॉफी लेने का भी मसला, वो उसमें भी एक वो चीजें वो चल रही हैं कि भी वो लेंगे या वो नहीं लेंगे हमारे चेयरमैन से। क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? हम चले अज्यूम कर लेते हैं एक लम्हे के लिए कि जी पाकिस्तान अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता जीत गया, ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, लोग ये कहते हैं कि ना यार हम तैयार हैं, हम ज़हनी तौर पे तैयार है, कोई मसला नहीं, टॉस भी आ गए। लेकिन अगर वो तो अगर जीत गया पाकिस्तान, चलो जी आए नकवी साहब आए, ट्रॉफी दी, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा सब हो गया, वो तो हारते ही फौरन पतली गली पकड़ के अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाएंगे, ताला लगा लेंगे, कुंडी लगा लेंगे कि नहीं हमने मिलना ही नहीं है किसी से, खत्म होगी बात। लेकिन अगर वो जीतते हैं, आज इंडिया जीतता है, खुदा ना खास्ता यहाँ भी कह देते, फिर क्या होगा? क्या मनाजिर देखने को मिलेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब देखें, ये इनसे कोई भी ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो कि मतलब मैं समझता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्समैन को वो चीज़ें करनी नहीं चाहिए। कि मतलब देखें आप, अगर वो क्योंकि वो ACC के चेयरमैन तो वो हैं और उन्होंने देना भी उन्होंने ही है। अब वहाँ पे क्या एक मतलब सिनेरियो वो बन जाएगा या क्या वो होगा, आई डोंट नो, उसका वो तो जब होगा तभी पता चलेगा, और अल्लाह खैर करे कि वो चीज़ आएगी। हम चाहते हैं कि ये सिनेरियो क्रिएट हो ही नहीं, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये ट्रॉफी उधर से जहाँ मर्जी जाना है वहीं से बस में बैठो, इंडियन टीम जाओ जहाँ तुमने जाना है, बिल्कुल हमें। लेकिन अगर वो जीत गए तो फिर आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या बनने जा रहा है आज? कोई नई हरकत करेंगे, और इन्होंने क्या इनसे क्या उम्मीद है आपका? ग्लव्स पहनकर ट्रॉफी लेंगे, क्या करेंगे? क्या कहेंगे, ये आप इधर रख दें, हम उठा के ले जाएंगे, हैं आप डिलीवर कर दें, हम उठा के ले जाएंगे, आप इधर रख दें, आपने दे दिया, हम उठा के ले जाएंगे। लेकिन उसको कैसे करेंगे? हैंड तो हमारे लगे होंगे ना बीच में। कोई है इसका कोई हल आपको लग रहा है? कि हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि चलो एक चीज होगी, सिनेरियो बनेगा, क्या सिनेरियो मतलब यानी कि ये हरकतें क्या मैसेज भी दे रही है? इसमें आप कोई भी मैसेज आप अपने आप को मतलब कि एक जो है ना इस तरह की चीज से कैसे आप, जिस तरह हैंडशेक का आज तक किसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो हम बात करते हैं, उसमें कभी भी इस तरह का नहीं आपने देखा होगा। जो आज ये ट्रॉफी के साथ फोटोशूट हुआ वो भी नहीं आपने, ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कि मतलब हम सोचा भी नहीं था। लेकिन जो हमने सोचा है वो आज हमने करके दिखाना है, और वो ये कि हमने जो टीमें हैं वो मैदान में उतारनी है। हमारी वही टीम है, कोई चेंज नहीं है, जो कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली थी और उसने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। 135 रन का टारगेट जो मिला था उसको
उन्होंने डिफेंड किया, बड़े भरपूर अंदाज में डिफेंड किया और वहाँ से हमें बड़े अच्छे मनाजिर भी देखने को मिले। ये जी हमारी टीम है, यानी पाकिस्तान की साहबजादा फरहान, आप देख सकते हैं फ़खर जमान, साइम अयूब, फ़िलहाल तो वन डाउन ही लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं इनको किस नंबर पे भेजा जाता है। फिर कप्तान है सलमान अली आगा, हुसैन तलत हैं, हारिस हैं विकेट कीपर, और मोहम्मद नवाज़ जो कि अच्छी फॉर्म में भी हैं, फ़हीम अशरफ एंड में आके ज़रा कुछ 2-4 अच्छे शॉट्स लगा देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी बैट के साथ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हारिस राउफेल, मैंने इनका नाम रखा है हारिस राउफेल, क्योंकि ये जो फील्डिंग में राफेल गिराते हैं ना, तो वो राउफेल जो है वो बन जाते हैं। तो ये जी इंडिया की टीम है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव कप्तान, और फिर तिलक वर्मा आते हैं बैटिंग करने, संजू सैमसन आते हैं, शिवम दुबे जो कि वापस आए हैं, पिछला मैच नहीं खेले थे श्रीलंका के खिलाफ, वापस टीम में आए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो हर्षित राणा थे वो बहुत पिटे थे जो इनकी जगह खेल रहे थे, इवन हर्षदीप जो है वो बहुत पिटे थे। तो रिंकू सिंह इन्होंने जो है वो जगह बनाई है अपनी, और ये पांड्या की जगह आज खेल रहे हैं, जबकि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ये तो टीम का हिस्सा थे ही, और ये भी एक बार फिर, और बुमराह जो है वो वापस आए क्योंकि इनको रेस्ट दिया गया था। तो जी आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं हम, ये दुबई क्रिकेट स्टेडियम जहां पर आज एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जा रहा है। पब भी कौमी तराना, उसकी धुन बजाई जाती है और उसके बोल चलते हैं, सुनते हैं, कानों में जाते हैं, तो गूज बम्स, एम आई राइट? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यही है सलमान, ये एक वो जज्बा आप कह लें कि वो एक पैदा हो जाता है, और वो एक जो मतलब वो आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करते, और स्पेशली जब आप ग्राउंड में होते हैं और एज अ प्लेयर जब आप खेल रहे हैं और आप जब वो सुनते हैं अपना कौमी तराना, तो वो एक मतलब वो उसको आप एक्सप्लेन वर्ड्स में नहीं कर सकते कि क्या फीलिंग होती है। आई होप कि ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं इस वक्त इससे उनको बूस्ट मिला होगा, जज्बा मिला होगा, और वो ठीक है पिछले मैचेस में जो भी गलतियाँ हुई, लेकिन आज का मैच नई गेम है, बड़ा मैच है, बिल्कुल वो फियरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। क्या ऐसा डिफरेंट करें इरफान भाई कि आज डिफरेंट लगे पाकिस्तानी टीम और अच्छा परफॉर्म करे? मनाजिर साथ साथ आपको जो है वो हम दिखा रहे हैं लाइव, आप देख सकते हैं कि जी जो डग आउट से निकल के जो टीम है इंडियन, वो इस वक्त बिल्कुल लास्ट फील्ड संभालने से पहले अपनी जो है वो क्या कहते हैं इसको, खास नाम होता है जो कंधे से कंधा जोड़ के जो रिंग बना के जो है खड़े हो जाते हैं, उसमें यही कोच ने कैप्टन ने बात करनी होती है, शाबाश यार जो हमारा प्लान है उसी पे रहना, मतलब एक दूसरे को रिमाइंडर कराते रहना, बस ये 2-3 चीजें कह के फिर उसके बाद फिर आप। हमारा कप्तान क्या कहता है कि यार देखो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, करनी तो तुम लोगों ने अपनी है, ठीक है तो ठीक है उतरो मैदान में, जो करना है कर लो। हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे सलमान कि वो बैटिंग ऑर्डर की, तो उसमें देखें अभी मैंने देखा है उसमें कि साइम अयूब ने भी पैड किए हुए, तो आई थिंक वो वही नंबर 3 पे वही होंगे, सलमान ने पैड नहीं किए हुए थे। उसने थिंक कि सलमान जो है वो फिर ऊपर जा सकते हैं, नहीं मतलब मैंने जो देखा है उसमें तो साइम अयूब ने ही पैड किए हुए थे, तो आई थिंक वही सेम टीम के साथ भी जा रहे हैं और सेम बैटिंग ऑर्डर के साथ तो करता है ना, तो आदतन भी तो करता है, पैड किए बैठे वो ठीक है, मुझसे पूछो मुझे तो आदत है यार, मैं तो पहली बॉल से जो है पैड किए के बैठा रहता हूँ। तो मतलब देखें हारिस जो है उसने भी पैड नहीं किए हुए थे, हारिस को हम जो कर रहे थे एक बात के वो हो सकता है नंबर 3 पे वो आ जाए, तो उसने नहीं किए हुए थे, तो हो सकता है फिर सलमान और वो दोनों ने किए हुए थे। आई डोंट नो अब क्या इनकी प्लानिंग है क्या नहीं है। ले जी हमारे जो ओपनर्स हैं, बैटर्स हैं, वो आपको इस वक्त एक्शन में दिखाई देने वाले हैं, ग्राउंड में आ चुके हैं। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान दोनों ओपनर्स इस वक्त आ चुके हैं ग्राउंड में, फील्ड संभाल ली है भारतीय टीम ने, और एक देख सकते हैं आपके एक अच्छा यानी कि क्राउड यहाँ पर मौजूद है, और वो क्राउड चाहता है कि आज का मैच दिलचस्प हो, मज़ेदार हो, मुकाबला हो, दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म करें, जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे वो ये टूर्नामेंट जीते, फाइनल अपने नाम करे। आज हम देखते हैं कि होता क्या है। फ़खर जमान इस वक्त जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं, और एक अच्छा मैच देखे जाने की उम्मीद की जा रही है। पाकिस्तान में भी इसके इंतजाम किए गए हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर जो है इवन सिनेमा हाउसेस के अंदर इंतजाम किए गए हैं कि लोग आएँ और मैच को एंजॉय करें, देखें। और जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तैयार हैं बिल्कुल आज कि जैसे ही जो भी टीम ये फाइनल जीतेगी उसको ट्रॉफी देंगे। अब देखना ये है कि अगर इंडियन टीम खुदा न खास्ता जीतती है तो फिर ट्रॉफी
किस अंदाज में उनसे हासिल करती है, क्या मजबूर होकर वो उनसे ट्रॉफी लेते हैं, या फिर यही जो इरफान भाई ने बात की कि कहेंगे कि यार आप इधर रख दीजिए हम उठा लेंगे जाके बचकाना हरकत, बच्चों वाली हरकत। बट एनीवे क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें इस वक्त मैच पे फोकस करना है और देखना यह है कि जो पाकिस्तानी ओपनर्स हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और खास तौर पे जो पावर प्ले है शुरू के 6 ओवर्स हैं वो मैटर करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कि उसमें आप अगर अच्छा स्कोर करेंगे, जिस तरह पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया था, 6 ओवर्स में गालिबन 55 रन बनाए थे और उसके बाद फिर आगे 10 ओवर्स में जाके 90 प्लस स्कोर कर लिया था, फिर उसके बाद थोड़े से सुस्त दिखाई दिए थे। आप देख सकते हैं शिवम दुबे जो है वो बॉल कराने के लिए आ रहे हैं, वही वाली बात कि अब शिवम दुबे को किस तरह से टारगेट किया जाता है साहबजादा फरहान की तरफ से, और अब काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है, गेंद जो है वो फेंकी जाएगी शिवम दुबे की जानिब से, और अब सिर्फ 5 सेकंड बाकी रह गए इस मैच में शुरू होने में। 3, 2, 1 और अब हम देखेंगे पहली डिलीवरी जो कि शिवम दुबे कराने जा रहे हैं, और सामने मौजूद है उनके साहबजादा फरहान, और ये रिंग ऑफ फायर स्टेडियम इस वक्त खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है। अभी कोई टीम नहीं जीती, लेकिन शुरू में ही आगाज़ में ही उन्होंने जो है वो थोड़े से फायरवर्क्स दिखा दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही फायरवर्क्स हमें बल्लेबाजी में भी आज दिखाई देंगे, खास तौर पे साहबजादा फरहान जो कि जब 50 करते हैं तो अपने बल्ले से फायर करते हैं, तो आज देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो ड्यूरिंग द मैच ये फायरवर्क्स दिखाते हैं। लेट्स वॉच द फर्स्ट बॉल जो शिवम दुबे कराने के लिए जा रहे हैं साहबजादा फरहान को। जनाब पहली गेंद हो गई है, थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया है प्रेशर गेम है, खेल ली, सुकून से खेल ली पहली गेंद, कुछ नहीं हुआ तो एक प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल सलमान, देखें इसमें जितनी चीज़ों को आप सिंपल रखेंगे आप उतना, देखें प्रेशर में जितना आप अपने प्लान्स को सिंपल रखेंगे उतना, और अपना आपको पता होना चाहिए कि टीम की रिक्वायरमेंट मेरे से क्या है, मतलब क्या रिक्वायर्ड टीम में मुझसे क्या कर रही है, आप सिर्फ उस पर फोकस रखें। जितना सिंपल रहेंगे आप अपने प्लान पे रहेंगे उतना ईजी होता है प्रेशर में। सिंपल भी ना हो कि फिर डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स खेलें। ठीक है, मतलब चलें, हम जो दूसरा वो बात कर रहे थे कि उनका 4 ओवर्स जो है ना उनके ऐसे हैं जिनको हम उसको टारगेट करना चाहिए, जिसमें से ये एक दुबे जो है जो बॉलिंग कर रहा है, मेक श्योर ये करें कि इसको हम, मतलब ये ना हो कि 3 ओवर अपने जो है वो सर्कल में कर जाए, पावर प्ले में कर जाए, तो फिर उनके पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं एंड में। तो आई होप कि ये चीज़ जो है इनके माइंड में होगी बैटर्स के, कि मेक श्योर कि 2 डॉट बॉल्स होगी। आपको लगता है कि यहाँ पे चार्ज करेंगे थोड़ा सा ज़रा कोई, ओहो बीट कर दिया जी, तो उस चीज़ को ये है कि डॉट बॉल्स बिल्कुल इसमें दुबे एक ऐसा है, इसको हमने टारगेट करना है। ठीक है, हम 3 बॉल हो गए हैं यहाँ पे, अगर 1 से 2 बाउंड्रीज इस ओवर में लग जाती हैं तो आई होप कि वो अच्छा फिनिश हो जाएगा इसमें। कितनी गेंदें जो हैं वो आप खेलते हैं, ख़ास तौर पे ज़ाहिर आपने तो खैर ज़ाहिर ज़्यादा ODI या टेस्ट खेला है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये बिहेव कैसा करेगी ये जो विकेट है? आपको देखें यहाँ पे ऑलरेडी आप काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं सेम वेन्यू पे, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मतलब आप अगर विकेट दूसरी है तो उसमें वो चेंज बहुत ज़्यादा कोई उसमें चेंज आ जाता है, वो ऐसा नहीं है। वो मोर लेस मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है कि किसी वक्त थोड़ा सा स्लो हो सकती है विकेट, या वहाँ पे स्पिन ज़्यादा थोड़ा सा हो सकता है, अगर घास हो तो स्पिन कम होगा, ड्राई पिच है, ड्राई विकेट है तो उसमें ओब्वियसली इसमें स्पिन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बाकी आपने देखना है कि इस स्लोअर साइड पे जब विकेट होती है तो फिर आपकी शॉट सिलेक्शन डिफरेंट होती है, जिस पे बॉल निकल रहा होता है तो आपकी शॉट सिलेक्शन जो है वो उसमें फिर आपकी हॉरिजॉन्टल। अभी जो 4 गेंदें हुई हैं इसमें आपको क्या लगता है कि एक मोहतात अंदाज अपनाया जा रहा है पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से, क्योंकि जो अभिषेक शर्मा करते हैं शाहीन शाह के साथ कि वो तो निकल के मारते हैं, पहली बॉल पे चौका या छक्का लगाते हैं, वो इंटेंट आपको नहीं दिखाई दे रही। देखिए बॉल देख लेते हैं क्या करते हैं साहबजादा फरहान, और छक्का ही मार दिया उन्हें लग रहा है। नहीं जी, 4 रन। अच्छा एक शॉट था, पता है सर्कल में खिलाड़ी हैं, जाहिर है पीछे कोई नहीं है तो उन्होंने खुल के शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। तो इस तरह पाकिस्तान जो है उसने 4 रन बनाए हैं 5 गेंदों पर बगैर किसी नुकसान के। जी बिल्कुल, देखें ये अब एक आध बाउंड्री और इसमें लग जाती है तो फिर ठीक है, वरना तो अगर 4 रन पे दुबे का ओवर फिनिश होता है तो आई थिंक इसको जो है हमने टारगेट करना है। ये एक ऐसा है कि जो वीक लिंक नज़र आता है इंडियन बॉलिंग में, तो इसको मेक श्योर करना है कि ये सर्कल में जितनी कम बॉलिंग इसको हो, क्योंकि ये अगर अच्छे ओवर कर देगा तो फिर 3 ओवर्स निकाल जाएगा ये अपने, ठीक है। तो इसको हम मेक श्योर करें, और सामने बुमराह को जिस तरह से हमने लास्ट मैच में उसको टारगेट किया था वही चीज़ होनी चाहिए। अगर आप मेन बॉलर को टारगेट करते हैं और उसको रन्स हो जाते हैं तो टीम जो है
वो बैक फुट पे चली जाती 4 है। ही रन बने जी पहले ओवर में, तो वो बात आपकी कि जी पहला ओवर और 4 रन, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने की कोई काविश, कोई कोशिश हमें दिखाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ एक ही माइंडसेट से जा रहे हैं कि उसमें सिर्फ बाउंड्री को देख रहे हैं और बड़े शॉट को, कोई ऊपर से मारना है। अगर आप उसको रोलिंग शॉट भी, क्योंकि सर्कल होता है, एक अच्छा टाइम आप जब बॉल को करते हैं, अगर आप वो अगर गैप में जाता है तो वो भी चौका मिल सकता है आपको। तो आप सिर्फ एक माइंडसेट से नहीं खेल सकते, आपको नीचे रोलिंग शॉट्स के ऊपर भी रहना चाहिए। हाँ, आपके जोन में आए उसको ऊपर से मारें, लेकिन जो आपको अगर जोन में नहीं है तो एटलीस्ट आपको उसको रोलिंग शॉट से गैप में लगता खेलना कि चाहिए। ये एक जो ट्रेंड शुरू हुआ, जिस तरह से अगर हम थोड़ा ज़्यादा माजी में चले जाएं, सनत जयसूर्या श्रीलंकन जो खिलाड़ी थे उन्होंने, और फिर मार्क ग्रेटबैच न्यूजीलैंड के जो प्लेयर थे, तो ये उनकी तरफ से इस चीज़ का आगाज़ हुआ बाकायदा कि जी सर्कल का इस्तेमाल करना है, कि प्लेयर आगे हैं, सर्कल के अंदर है, तो आप उठा के शॉट खेलें ना, नहीं होता बाउंड्री नहीं होती कोई बात नहीं है, बस आप गेंद को ज़रा उठा के खेल दें। देखें सलमान, बिल्कुल उसके लिए आपके पास वो टेक्निक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपको सिर्फ एक साइड पे ही अगर आप मारना है, ऊपर से मारना है, तो आप उनकी जो बैटिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको अगर आप देखें तो वो उनका ये था कि वो चारों तरफ खेलते थे। वो मतलब अगर उनको ऑफ स्टंप से बाहर मिला है, उन्होंने पॉइंट के ऊपर से मारते थे, लेग स्टंप से स्क्वायर लेग पे ऊपर से मारते थे, सामने अगर जब आता था वो मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से भी मारते थे। लेकिन जब आप सिर्फ एक जगह टारगेट करते हैं कि मैंने सिर्फ ये मिड ऑन या ये मिड विकेट मारना है, तो उसमें जहां पे भी बॉल थोड़ा सा आउटस्विंग होता है तो वहां पे ये शॉट्स इजी नहीं लगती। फिर आपको ये है कि ऑफ स्टंप पे जो है आपको रोलिंग शॉट, गैप शॉट्स में भी खेलना आना चाहिए, और वो चीजें जो हैं वो ऑब्वियसली जब आप इस लेवल पे खेलते हैं, कोई इन्वेंशन करते हैं, कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, कोई शॉट, कोई स्टाइल, तो उसका तोड़ भी ज़रा निकाला जाता है। तो जब ये निकला तो हमें याद है कि आकिब भाई ने वो स्लो डिलीवरी जो है कराने का उसका तोड़ निकाला और उस पर कामयाब भी हुए थे। क्यों इरफान? नहीं, असल में देखा जाए जब आपके बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन जैसा क्रिस गेल है, एबी डिविलियर है, जब वो अपना चार्ज कर रहा था उसमें यही है बॉलर के पास बेस्ट जो होते हैं ना बॉल, कि आपने वो आपकी पेस को और हर चीज़ को वो मैनेज कर रहा है, तो आप उसमें चेंज ऑफ पेस जो हम अभी जो हमारी बड़ी क्रिकेट में आ गया कि आप जिस तरह के अभी हम विकेट बता रहे हैं, स्लो विकेट है, इसमें जितनी आप वेरिएशन करेंगे उतना बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपनी पेस के लिए मतलब उसने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ, उसने हर बॉल पे बाउंड्री मारनी है, तो उसमें फिर आपका यही होता है स्मार्ट बॉलर जिसको कहते हैं या स्मार्ट प्लेयर को आप कहते हैं, यही होता है कि आपने देख लिया कि यार वो मुझे बाउंड्री मारी जा रहा है, उसमें मैंने कैसे स्लो करना है, किस जगह पे करना है और कैसे मैंने इसको बीट करना है, यही चीज़ होती है। तो जिस तरह अभी देखे हमने 2 ओवर देखे हैं, जो विकेट टू विकेट बॉल हो रहा है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बैट्समैन के बल्ले पे नहीं आ रहा है, वो सीधा ही खेल रहे हैं उसको, तो हल्का सा भी 2 गेंदें अभी ट्राई करने की कोशिश की है शाहजादा फरहान ने, वो तो खैर बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी है, उसको वो कोशिश कर रहे हैं, और ये देखें ये भी एक और जो है वो गेंद बीट हुई है। सलमान, इसमें आप देखें कि इसको फरहान को वो आउटस्विंग पे रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि वो एक ही जगह पे सिर्फ मिड ऑन और मिड विकेट जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो ये शॉट्स जो हैं वो आपको आउटस्विंग पे बहुत मुश्किल होता है। आपको ये पॉइंट और कवर के ऊपर से भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से ये मुझे नहीं यस नहीं होगी जी बाउंड्री, नहीं जी 2 रन होंगे। चलें जी, अभी खैर दूसरा ओवर जो है वो भी जारी है और बीट कर रहे हैं पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं। अब पता नहीं ये मोहतात अंदाज ये कहा गया है कि विकेट रोको और उसके बाद फिर चार्ज करो। लेट्स सी क्या होता है। क्विक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक्शन रीप्ले होने वाला था, डिटो शॉट वैसा ही जो कि फ़खर जमान जिस पर आउट हुए थे वैसा ही शॉट अब से थोड़ी देर पहले फ़खर जमान ने खेला, लेकिन इस दफ़ा जो गेंद है वो विकेट कीपर के हाथों तक गई नहीं, ग्लव्स तक, और वो फिर रह गई तो बचत हो गई, वरना हम यही समझते थे कि शायद खुदा ना खासा वो रिपीट जो है वो ना हो जाए। बुमराह जो है गेंद करा रहे हैं, दुबे के बारे में हम ये कह रहे थे कि जी शायद उनको टारगेट करेंगे, उनको तो नहीं टारगेट किया लेकिन बुमराह को थोड़ा सा ज़रा यानी कि टारगेट करके खेले हैं, ख़ासतौर पे साहबजादा फरहान। बिल्कुल सलमान, आई थिंक ये ओवर अच्छा गया है। अगर देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा अगर हमने 32 रन्स 4 ओवर्स में आई थिंक हमने थोड़ा रिकवर किया है, जिस तरह से पहले 3 ओवर्स में फिर वही चीज़ जो हम पहले रिपीट करते हुए आ रहे हैं कि डॉट बॉल्स की रेशो वो बहुत ज़्यादा है, इसको हमने अगले जो आने वाला ओवर्स हैं उसमें उसको कम करना होगा और मेक श्योर कि अब ये
ये दोनों जो बैटर्स हैं ये अगर सेट हो गए हैं तो ये फिर थोड़ा सा लंबा लेके जाएं थोड़ा सा 6 ओवर के बाद भी ये देखना ये होगा कि हम स्पिनर्स को कैसा खेलते हैं, क्योंकि उनके 3 स्पिनर्स हैं ऑलरेडी। एक स्पिनर अभी उन्होंने सर्कल में ले आए हैं, आई थिंक वरुण चक्रवर्ती, आई थिंक वो आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि हम स्पिनर्स को कैसे खेलते हैं, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी जो मेन वजह जो मुझे जी पता है, उसमें जो मेन वजह मुझे जो लगती है वो ये है कि हम क्रॉस बैट शॉट्स बहुत खेल रहे हैं अगेंस्ट स्पिनर। यहाँ पे अगर जितना हम सामने उनको टारगेट करेंगे स्पिनर्स को, क्योंकि थोड़ा सा स्लो, ये देखें फिर वही चीज़ क्रॉस बैट शॉट्स। आई थिंक कि इसको थोड़ा सा हमें देखना होगा कि स्पिनर्स को जितना अच्छा हम अगर इस मैच में खेल जाएंगे और उनको स्ट्राइक रोटेशन जो है हमारी जितनी बेहतर होगी, आई थिंक उतना वो अंडर प्रेशर आएंगे। नो डाउट कि अच्छा अब स्टार्ट मिल गया है। साहबजादा फरहान की 3 से 4 बाउंड्रीज भी उसको मिल गई हैं। अब उसको जो वो कैश करने का टाइम है कि वो उसको लंबा लेके चले। एक दौर था वानवी कि कोई तसव्वुर नहीं करता था, सोचता नहीं था कि जी स्पिनर पहला ओवर कराएगा। ये भी हमने 92 के वर्ल्ड कप में देखा, जब दीपक पटेल जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उन्होंने पहला ओवर उनसे करवाया गया था कप्तान की तरफ से। तो वो भी एक बहुत एक उसको यानी कि एक नई एक ये कहा जाता है जिद्दत आ गई है कि जी कैसे सोच सकते हैं कि फास्ट बॉलर के बजाय स्पिनर जो है वो कराएगा पहला। और अब इट्स नॉर्मल थिंग कि हाँ जी पहला ओवर हम PSL में हम देखते हैं इमाद वसीम पहला ओवर करा रहे होते हैं। ऐसे जैसे थोड़ी क्रिकेट में तेजी आई, आपने देखा होगा आके पहले एक 2-3 साल पहले लेफ्टी का बढ़ाया था आपने, पहला ओवर लेफ्टी से करवाना है। तो जैसे क्रिकेट तेज हुई है थोड़ा फिर स्पिनर के लिए और इजी हो गया, क्योंकि फास्ट बॉलर पे हर एक की तैयारी होती है कि इसकी पेस अच्छी है, कौन सा स्विंग करता है। स्पिनर के लिए थोड़ा इजी होता है, जिस तरह की अभी विकेटें बन रही हैं, जिस तरह की अगर देखा जाए अभी हम बात कर रहे थे दुबई की विकेट पे, उसमें उसको सूट करती हैं साहब, ब्रेक भी होता है। और जब ब्रेक हो रहा है विकेट पे तो फिर थोड़ा बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है। तो ये अभी हम बात कर रहे थे पीछे दुबे ने देखा होगा जो अच्छे एरिया में बॉल किया है उसको हिट नहीं लगी। तो जैसे ही बुमराह बीच में बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उस पर थोड़ा वो लाइन नहीं बन रही को, एक मैच खेल रहे हैं, एक मैच बाहर बैठ रहे हैं। पाकिस्तान वाले जितने भी मैचेस हैं वो खेले हैं, बाकी जितने मैचेस में भी वो बाहर बैठे हैं। तो वो भी सलमान अली आगा बैठ किए बैठे हुए हैं। अगर आप देखें कि जो ये लग रहा है कि शायद खुदा ना करे अल्लाह ना करे अगर कोई विकेट गिरती है तो ही इज़ रेडी, और शायद ये ठीक भी है। तौफीक भाई, डू यू थिंक अगर अल्लाह ना करे कोई विकेट गिरती है तो सलमान अली आगा जो है, या देखें मैं मुस्कुरा ये है कि कोई भी खेल रहा है ना, उसको आना तो है ना, कप्तान ने भी खेलने नहीं आना। बिल्कुल वो बात ये है कि उससे भी हिट नहीं लग रही, ठीक है, बड़ी हिट नहीं लग रही। साइम अयूब जो है नंबर 3 पे जो उस पे भी यही प्रॉब्लम आ रही है। तो मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रगल कर रहा है। ये दो जो हमारे ने कहीं कहा इतना तो मिसबा भी जो है वो टुक टुक नहीं कर तो आई थिंक देखें ये 2 बैटर्स हमारे इन पे बहुत मतलब हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं कि ये स्पेशली फ़खर जो है अगर वो 10 ओवर्स रह जाता है और उसकी 2 से 3 हिटें लग जाती हैं और कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी तक फ़खर को अगर आप देखें तो वो उसकी उसको कोई हिट नहीं लगी अभी तक। तो वो कॉन्फिडेंस उसका लेवल जो है वो तभी आएगा, बेहतर होगा जब थोड़ा सा वो उसको 2 से 3 बाउंड्रीज मिल जाएंगी। तो ये एक ऐसा प्लेयर है, ऐसा बैटर है जो कि फिर अपोजिशन को वो ठीक ठाक जो है वो मतलब वो उसको रन कर सकता है। 5 ओवर हैं जी, 5 ओवर हो गए हैं, 37 रन है इरफान भाई, और विकेट कोई नहीं गिरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको इंटेंट लग रहा है कि नहीं जी विकेट भी बचानी है, बेशक थोड़ा स्लो खेल रहे हैं कोई बात नहीं है, 40-45 रन भी हो जाते हैं, अगर 45 रन भी हो जाते हैं मिसाल के तौर पे पावर प्ले में, तो डू यू थिंक कि ये एक अच्छा एक स्टार्ट होगा विदाउट लूजिंग अ विकेट? नहीं, अगर असल में देखा दुबई में अगर आप खेल रहे हैं तो इस तरह का जो है 45-40 तक रन हो जाए आपके 6 ओवर में, तो फिर आपकी विकेट कोई ना गिरी हो तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके मेन बैट्समैन जो होते हैं एक तो वहाँ पे खेल रहे होते हैं अपना बैट्समैन, और पीछे जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम और कॉन्फिडेंस होता है कि यार विकेटें पड़ी हैं, अब हम चांस ले सकते हैं। अगर आपके शुरू में पावर प्ले में 1-2 प्लेयर आउट हो जाए तो फिर उसको कवर करते करते, क्यों T20 मैच है, इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता। आपके पास अगर देखा जाए बॉलर के पास 1-2 विकेटें ऊपर से कर दे तो अगली टीम प्रेशर में आ जाती है। अगर सर्कल में थोड़ा 60-70 कर दे तो फिर दूसरी टीम बॉलिंग वाली प्रेशर में आ जाती है। तो यही चीज़ है, छोटे मैच में 1-2 ओवर का मैच होता है कि अगर आप 1-2 ओवर में आउट कर देते हैं तो दूसरी टाइम प्रेशर में, अगर बैटिंग में आप अच्छा करते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है। पीछे
जाके जो आप एक टारगेट सोच रहे होते हैं 130 150 तक होगा अगर आपके बैट्समैन अच्छे हैं, क्योंकि हमारे अगर देखें मिडिल ऑर्डर में जितने भी बैट्समैन हैं वो ज़्यादा लंबा खेलने वाले नहीं है। T20 में जिस तरह आपके पास थोड़े से बॉल हो तो आपको पता अभी हिट ही मारनी है। देखा जाए पीछे जितने भी मैचेस आखिर में जिस तरह फाइम की बारी आई थी उसने 7-8 बॉलों पे 25 रन दिए थे, तो इस तरह की हिटें मारते हैं तो उनके लिए भी फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, चलें जी अब देखते हैं आगे मैच किस तरह से चलता है। हम एक क्विक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस देख सकेंगे, हमारे साथ रहिए।